मैं कमिंग सर? यस। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। अपने बारे में कुछ हम लोग को बताइए। सर मेरा नाम रीपा शर्मा है। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला महंता ऊना हिमाचल प्रदेश से की है। सर मैंने ग्रेजुएशन में साइंस विषय में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से की है। और सर बीपीएससी में मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ठीक है। आपको मैंने देखी पढ़ाई सारी आपकी जो शिमला में हुई, मतलब हिमाचल प्रदेश में हुई है। हाँ जी सर। क्यों? सर क्योंकि मेरा बर्थ हिमाचल का है और यहाँ पे मेरी शादी हुई है। अच्छा, यू आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? यस सर। ओके, ठीक ठीक ठीक। आपका ऑप्शन जो है ज्योग्राफी है ना? हाँ जी सर। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है आपका? हाँ जी सर। अच्छा, तो सारे प्लेसेस के बारे में जानती हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जानती हैं? जी सर। बताइए थोड़ा सा। सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में सर वेगनार ने प्रोपाउंड की थी सर। और कैसे यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? सर बोथ, मैं हिंदी में भी बोल सकती हूँ। ठीक है। और सर उन्होंने बताया था कि कैसे जो है कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए आफ्टर द पेंजिया के टूटने के बाद, कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद। उसकी कॉन्टिनेंट इवोल्यूशन पे उन्होंने बताया था सर। पेंजिया दो पार्ट में टूटा तो क्या क्या बना? सर एक अंगारा लैंड बना और गोंडवाना लैंड बना। अंगारा लैंड का और भी क्या नाम है? लोरेशिया सर। लॉरेंसिया। Yes. तो ये लॉरेंसिया और अंगारा लैंड नाम कैसे पड़ा, मालूम है आपको? सॉरी सर, ये मैं इसके बारे में जानकारी है? जानकारी है। अच्छा अच्छा। जी सर। चलिए ये बताइए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी के बारे में जानती हैं? सर रिवर नाइल। अच्छा, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सर लेक विक्टोरिया और लेक टाना है, वो उनके ओरिजिन का वो दोनों मिल के बनाती हैं। दोनों से निकलती हैं? यस सर। लेक टाना से कौन सी नील निकलती है और यहाँ से कौन सी नाइल निकलती है? सर वाइट नाइल रिवर जो है वो विक्टोरिया से निकलती है और ब्लू नाइल जो है वो लेक टाना से निकलती है। दोनों जाके कहाँ में मिलती हैं? सर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। फिर भी इजिप्ट में आई थिंक। इजिप्ट में दोनों मिलती हैं शायद सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। श्योर नहीं है आप? ठीक जी है। सर। तो इजिप्ट में वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। यस सर। कौन सा? सर असवान डैम। आसवान। तो उसे एक बहुत बड़ा वहाँ पे लेक बना हुआ है, कौन सा? सॉरी सर, लेक की मुझे जानकारी। सर मैं गैस कर सकती? गेस कीजिए। करीबा लेक। करीबा लेक तो नहीं है वहाँ पे। सॉरी सर। करीबा लेक मैं वैसे देख कहाँ लूँगी। है? करीबा लेक कहाँ है? पढ़ा है करीबा लेक के बारे में आपने? जी सर। करीबा डैम कहाँ पे है? डैम है, लेक नहीं है। सॉरी सर, मेरे को नहीं रिकॉल नहीं कर पा है। रहे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जी सर। इजिप्ट में एक जो है ट्राइब्स रहती है नील के आसपास, जी मालूम है सर। उसके बारे में कुछ? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी जो है टर्की में कुछ दिन पहले अर्थक्वेक आया था ना? हाँ जी सर। क्यों टर्की में अर्थक्वेक कैसे आ गया था? सर जो टर्की जो है सर वो यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के सर जो प्लेट्स हैं उनके टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे आया था सर, उनके टकराने की वजह से। अच्छा अच्छा। यस सर। अभी जो है इशू चल रहा है आपका मालदीव और जो है लक्षद्वीप वाला। हाँ जी उसके सर। बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? क्या है ये? सर जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप में टूरिज्म प्रमोट करने की उसकी वजह से कुछ ट्वीट किया था, जो उसके फिर उसी की उनको मतलब सर मालदीव के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनको रीट्वीट करके कुछ अभद्र टिप्पणी की थी सर, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है दोनों में। वो कौन कौन लोग थे उनके बारे में जानकारी है आपको? सॉरी सर। अच्छा चलिए, हिमाचल प्रदेश में एक नदी एंट्री करती है जो मानसरोवर से निकलती है। सर सतलुज रिवर। सतलुज कहाँ पे एंट्री करती है वो? कहाँ से? अच्छा कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ है पे सतलुज सर का? मानसरोवर लेक। वहाँ से और भी कोई रिवर से आसपास से निकलती है? जी सर, इंडस रिवर भी है सर वहाँ और? से, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती। जी सर। और फिर सतलुज आके जाके कहाँ पे किससे मिलती है? सर सतलुज ब्यास रिवर सतलुज में मिलती है हरिके के पास, और सर उसके बाद सतलुज रिवर इंडस रिवर में मिलती है। ओके थैंक यू। आपका लास्ट क्वालिफिकेशन कब का है? सर 2008 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। 2008 से लेके 2024 तक की आपकी क्या जर्नी रही?
सर मेरी ग्रेजुएशन के बाद सर कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, और उसके बाद सर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई अपनी पढ़ाई। तो सर फिर अभी मतलब बच्चा हो गया था उसकी वजह से, और फैमिली में थोड़ा इलनेस था सर। तो अभी थोड़ा 2020 के बाद स्टेबल हुई चीज़ें, तो मैं अपना जो मेरा ड्रीम था उसको मैं परस्यू करना चाह रही थी, तो इसलिए फिर मैंने अभी बीपीएससी का तैयारी शुरू किया सर। आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट जॉब में है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे ज़िले पे होती है जहाँ से आपका घर अभी जहाँ पे आपके इन लॉज की घर है, वहाँ से अगर काफ़ी दूर पोस्टिंग होती है, तो आप अपने फैमिली लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे कर पाएंगी? सर अब क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पे ही रहते हैं, तो और फैमिली में सर अब सब लोग हेल्थ इशू रिजॉल्व हो गया है, तो वो रेडी भी हैं कि जहाँ जॉब होगी हम लोग साथ चलेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, और अब चीज़ें स्टेबल हैं सर, तो मुझे नहीं लगता अब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। बीइंग अ फीमेल, अगर आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में सिलेक्शन होता है, तो ये आपको एक एज दिलाएगा या आपके लिए ये ड्रॉबैक होगा? सर मुझे ऑब्वियसली एज दिलाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऐसी होती है जो एक फीमेल के लिए उसकी एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप प्रोवाइड कराती है, और अदर फीमेल्स के लिए भी एक रोल मॉडल होती है सर, मुझे ऐसा लगता है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार पुलिस सेवा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। बिहार पुलिस सेवा। आप जो पुलिस की जो छवि है अभी, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, उसको सुधारने के लिए अगर आपका इस पद पे चयन होता है, तो आप क्या इनिशिएटिव्स लेंगे? सर मुझे लगता है सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं सर कोशिश करूँगी कि मैं लोगों के से अप्रोचेबल रहूँ, ताकि लोग मेरे पास आने से डरे नहीं। तो सर मैं सोशल मीडिया जैसे के थ्रू, जैसे अभी गवर्नमेंट भी बहुत टेक्नोलॉजी इंक्लूजन की बात कर रही है, तो सर लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करूँगी, उसके थ्रू मैं बात करूँगी सर लोगों से। आपका ईयर ऑफ बर्थ जो है 1988 है। जी सर। इस साल भारत में हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आप जानकारी दे सकती हैं? उस साल कुछ घटनाएं ऐसी घटी हो या फिर बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा हो भारत के लिए? माफ़ी चाहती हूँ सर, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ ऐसा कुछ। आप साइंस बैकग्राउंड की हैं। हाँ जी सर। आपको अगर अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़े अपने प्रोफेशनल फील्ड में, जी सर, तो किस तरह से आप दोनों को रिलेट कर पाएंगी? सर जैसे मेरा एक सब्जेक्ट फिज़िक्स रहा है, तो सर फिज़िक्स मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का बेस है, और फिज़िक्स एफिशिएंसी पे फोकस करता है सर, तो मुझे लगता है कि एक एफिशिएंसी बेस्ड वर्क कैसे होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मैं सीख सकती हूँ फिज़िक्स के थ्रू। बीइंग अ फीमेल, आप फीमेल सोशल एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे या क्या क्या इनिशिएटिव्स होंगे, या फिर कुछ ऐसा आपने कुछ प्लान किया है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए हमको अगर मेरे हाथ में ऑथोरिटी एंड पावर्स होंगे? जी सर, मुझे लगता है कि अगर सपोज़ मैं बिहार पुलिस सेवा में ही जाती हूँ, तो पुलिस का रोल और डिपार्टमेंट्स के साथ भी सर काफ़ी होता है, जैसे जन सुनवाई जैसे होती है तो वहाँ पुलिस जाती है, तो सर मैं वहाँ जाकर कोशिश करूँगी कि पहले मैं आइडेंटिफाई करूँ कि फीमेल्स को प्रॉब्लम क्या है, और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी सर। और जैसे जीविका के थ्रू, जीविका का अगर कुछ इशू है तो उसको भी रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है। आप साइंस बैकग्राउंड की भी हैं और गार्डनिंग में भी आपकी अच्छी खासी रुचि है। आप नैनो यूरिया के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं हमें? नैनो यूरिया क्या होता है, उसे क्या एडवांटेजेस है, प्रमोट कर रही है सरकार अब उसको? सर नैनो यूरिया है जो नैनो मटेरियल, नैनो कार्बन्स का यूज़ करके जो एक लिक्विड बेस्ड फर्टिलाइज़र जो बनाया गया है सर, तो उसको है कि थोड़ा यूज़ करके हम ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, तो सर उससे क्या है, और वो स्लो रिलीज़ होता है किसी भी सॉइल में सर, सो स्लो रिलीज़ होने की वजह से उसका हार्मफुल इम्पैक्ट थोड़ा स्लो होता है, उस वजह से सर नैनो यूरिया को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, तो ये नीम कोटेड यूरिया से बढ़िया है या नीम कोटेड यूरिया के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉरी सर, इस बारे में मुझे। अच्छा, नीम कोटेड यूरिया का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है?
सर नीम कोटेड को हम पेस्टिसाइड्स के रिमूवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई मीन मतलब पेस्टिसाइड्स का भी इम्पैक्ट कम होगा उससे सर। नीम कोटेड यूरिया से। सॉरी सर, मुझे और कोई जानकारी नीम कोटेड यूरिया के बारे में? नहीं सर। क्यों नीम कोटेड किया गया इसको, रीज़न क्या था? कुछ भी बी कूल। नहीं सॉरी सर, मुझे नहीं पता। सर आप औरंगाबाद में भी कितने दिनों से हैं? सर मेरी साथ शादी को 12 साल हो गए हैं, तो अप्रोक्स में 10 साल वहाँ रही हूँ। औरंगाबाद में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं? सर एक सूर्य देव मंदिर है, देव मंदिर, और सूरज कुंड, और सर उमगा टेम्पल। बस सर यहीं पे मैं गई हूँ। सीता थापा मंदिर है औरंगाबाद में, सुना है आपने? नहीं सर। उसका बहुत हिस्टोरिकल कुछ सिग्निफिकेंस है, नहीं पता? ठीक है। गार्डनिंग आपकी हॉबीज हैं। बिहार में का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार में कितना % है आपको फॉरेस्ट कवर? सर मैं थोड़ा सोच सकती हूँ। हाँ, सर 7.86%। 7.84%। ठीक है। 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कितना डिमांड करती है कि कितना % आपको फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? सर उसके अकॉर्डिंग 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। प्लेन्स में कितना होना चाहिए और हिली एरियाज में कितना होना चाहिए? सॉरी सर, वो मुझे जानकारी नहीं है, मैं देख लूँगी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? सर मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है। फिजिक्स में कौन सा वाला पार्ट? सर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर होता है? सर शेप वाइज है, एक कॉनकेव शेप का होता है, और सर कन्वेक्स लेंस का यूज़ हम सर यूज़ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। बताइए। सर कनकेव जो मिरर है उसका यूज़ हम सर जैसे शेविंग बनाने वाले मिरर में, और सर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। और कन्वेक्स का यूज़ सर जैसे सिक्योरिटी कैमरास वगैरह में यूज़ करते हैं। मिरर और लेंस में क्या अंतर होता है? सर मिरर एक साइड से पॉलिश्ड होता है और लेंस पॉलिश्ड नहीं होता है। ठीक, हो गया, ठीक है। एक बात आप बताइए रीमा जी, जी सर। कि आप तो हिमाचल प्रदेश में पली बढ़ी हैं जी सर। और अभी आप रह रही हैं बिहार में। जी सर। दोनों के कल्चर में क्या डिफरेंस आप देखती हैं? सर दोनों का खान पान डिफरेंट है, और लोगों का रहन सहन डिफरेंट है, पहनने ओढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है, तो ये मुझे मुख्य आते हैं डिफरेंस। तो आप अपने ससुराल में रहती हैं तो सब लोग बिहार के ही सारे लोग हैं? जी सर। तो आप बाटी चोखा बनाना जानती हैं, सीख गई लिट्टी हैं? चोखा, यस सर। लिट्टी चोखा सीख गई हैं। हाँ जी सर। और यहाँ के लोगों को आप कौन सा जो हिमाचल प्रदेश का डिश बना के खिलाती हैं? सर मेरे को हिमाचल की बहुत सारी डिशेस आती हैं, मेनली मैं वहाँ का राजमा चावल बना के खिलाती हूँ, और साग और मक्के की रोटी बना के खिलाती हूँ। अच्छा, तो ये पंजाबी डिश भी है? जी सर, बट हिमाचल में भी फेमस है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हिमाचल प्रदेश स्टेट बनाया गया था या यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? सर यूनियन टेरिटरी था हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से उसमें पार्ट शामिल थे? पार्ट्स सर सॉरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू रमा जी, थैंक यू नाइस सर। मीटिंग।